पीएम मोदी देवभूमि के दौरे पर थे। पीएम ने ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को 35 पीएसए प्लांट की सौगात दी और पीएम मोदी ने कहा कि देश जल्द ही 100 करोड़ के वैक्सीनेशन टारगेट को हासिल कर लेगा। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्र के पहले दिन देवभूमि आकर मैं धन्य हो गया हूं। पीएम मोदी ने सीएम धामी की भी जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश एम्स से देश के कई राज्यों को 35 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की बधाई दी और कहा कि इस पवित्र मौके पर देवभूमि आकर मैं धन्य हो गया हूं। नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहां होना, यहां आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश के सहयोग से ही हम कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला कर पाए। देश बहुत जल्द 100 करोड़ के वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने वाला है। गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर उत्तराखंड की तारीफ भी की। पीएम ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य जल्द ही 100% लोगों को पहली डोज लगाने का टारगेट हासिल कर लेगा। उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के हर छोटे मोटे सरकार के साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे पहले जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। के साथ ही मैं हृदय से आपका आभारी हूं। आपने मुझ जैसे एक सैनिक पुत्र को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर भी दिया है। महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज आप एक लोक सेवक और प्रशासक के रूप में अपने 20 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जहां कई राज्यों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ से ये साफ कर दिया कि 2022 की जंग में धामी की अगुवाई में ही बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। टीम न्यूज स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के मौके पर उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफों के जमकर पुल बांधे। पुष्कर सिंह धामी को मित्र कहकर संबोधित किया, साथ ही उनके विजन पर भरोसा भी जताया। देखिए। युवा, ऊर्जावान और उत्साही मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्री पुष्कर सिंह धामी जी देवभूमि उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का सपना संजोकर आए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुहर लगा दी है। एम्स ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को न सिर्फ युवा, ऊर्जावान और उत्साही मुख्यमंत्री बताया, बल्कि उन्हें मित्र कहकर संबोधित किया। हमारी सरकार हर फौजी, हर पूर्व फौजी के हितों को लेकर भी पूरी गंभीरता से काम कर रही है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करके अपनी फौजी भाइयों की 40 साल पुरानी मांग पूरी की। और हमारे धामी जी तो खुद ही फौजी के बेटे हैं। वो बता भी रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन, इस फैसले ने फौजियों को कितनी बड़ी मदद की है।
पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने संबोधन में पुष्कर सिंह धामी को युवा चेहरा और उत्साह से लवरेज मुख्यमंत्री बताया। प्रधानमंत्री ने 22 साल के उत्तराखंड को अगले 3 सालों में डबल इंजन की मदद से देश के शीर्ष राज्यों में शामिल करने का भरोसा दिलाया है। अगले कुछ वर्ष में उत्तराखंड अपने गठन के 25 वर्ष में प्रवेश करेगा। उत्तराखंड को बहुत निकट भविष्य में 25 वर्ष होने वाले हैं। तब उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर होगा, ये तय करने, उसके लिए जुट जाने का यही समय है, सही समय है। विकास का यही डबल इंजन उत्तराखंड को नई बुलंदी देने वाला है। प्रधानमंत्री ने धामी सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर जमकर तारीफ की और इसे राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट का ही नतीजा बताया। उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है। जहां तराई जैसी समतल भूमि है, वहां शायद इन कामों में सरलता रहती है। मैं इस धरती से बहुत जुड़ा रहा हूं। यहां वैक्सीन पहुंचाना भी कितना कठिन होता है। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना कितना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना, वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। पीएम मोदी की तारीफ से साफ है कि आगामी चुनाव की बागडोर तो सीएम धामी के हाथ में है ही, साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व को धामी के नेतृत्व पर विश्वास है। सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे चाहते हैं कि पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो। इसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूं तो पहले भी देश के पहले राष्ट्रीय अभयारण्य का नाम बदला जा चुका है, लेकिन इस बार नाम बदलने के प्रस्ताव पर संग्राम शुरू हो गया। दरअसल कुछ दिन पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कॉर्बेट के दौरे पर थे। बताया जा रहा है कि यहाँ की विजिटर्स बुक में उन्होंने पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने का प्रस्ताव लिखा। जैसे ही इसकी खबर बाहर निकली, हंगामा मच गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस प्रस्ताव का विरोध शुरू कर दिया। जिस प्रकार से यूपी में भी कई स्थानों पर उन्होंने नाम परिवर्तन करके एक राजनीति करने की कोशिश की है, तो ये भाजपा को चाहिए कि काम की राजनीति करे, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। जो जिम कॉर्बेट के साथ, उस नाम के साथ, उस पार्क के साथ लोगों का जुड़ाव है, दिली जुड़ाव है, उसको आप कैसे बदल पाएंगे? नाम आप भले ही बदल लीजिए, लेकिन कहीं से कहीं तक भाजपा अपनी मंशा में सफल नहीं होगी। विपक्ष के विरोध के बीच प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह ने भी साफ किया कि ना तो वो नाम बदलने के पक्षधर हैं और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। नैनीताल, मंसूरी, इन सबको भी जोड़ दें तो भी अकेला कॉर्बेट में सबसे अधिक विजिट उत्तराखंड में होते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं जो कॉर्बेट का नाम है, कहीं ना कहीं उसका फायदा इंटरनेशनल लेवल पे हमको मिलता है। 1936 में नेशनल पार्क घोषित किए गए इस अभयारण्य का शुरुआती नाम मेलकम हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क था। आजादी के बाद इसका नाम रामगंगा पार्क कर दिया गया था। 1956 में इसका नाम बदलकर मशहूर पर्यावरणविद और कुमाऊं को आदमखोरों से मुक्ति दिलाने वाले जिम कॉर्बेट के नाम पर कर दिया गया था। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। केदारनाथ धाम में ई पास की बाध्यता खत्म होने के बाद यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। ई पास की व्यवस्था के तहत एक दिन में 800 भक्त ही बाबा केदारनाथ के द्वार पहुंच रहे थे। वहीं अब धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 2000 के पार हो गई है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद भक्तों को लाइन में लगाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन कराए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का भी लगातार पालन किया जा रहा है। और फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट है यहाँ पे,
काफ़ी दिन का प्लान बना रहे थे हम लोग यहाँ आने का, लेकिन इस साल ही हो पाया क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कोविड का इशू आ रहा था। चढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आई, मतलब थकान हो गई थी, लेकिन यहाँ आके सारी थकान देखा जब नज़ारे वहाँ पे, सारी थकान दूर हो गई हमारी उनके बाबा जी के दर्शन करके। दर्शन भी अच्छे हो गए यहाँ, मतलब काफ़ी, और जो भी यहाँ के दुकानदार हो गए उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है लोगों के साथ, बाकी सब अच्छा ही रहा यहाँ पे आके आने के बाद। हमारे विभिन्न स्थानों पे पड़ावों में मेडिकल रिलीफ पोस्ट जो है स्थापित की जाती हैं, जिसमें सब जगह पे बेड्स की व्यवस्था है, कॉन्सेंट्रेटर्स की व्यवस्था है, हीटर्स की व्यवस्था है और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जो है ब्लैंकेट्स वगैरह, इन सब चीजों की व्यवस्था है। पूरी दवाइयों की व्यवस्था है, वहाँ पे स्टाफ की तैनाती भी की गई है। तो पूरे ट्रैक रूट पे 6 से 7 जगहों पे इस प्रकार से लगाया जाता है। उसके अतिरिक्त केदारनाथ पे एक हमारे पास आईसीयू बेड संचालित वेंटिलेटर उपलब्ध है वहाँ पे, और पूरा अस्पताल की 2 अस्पताल, इनफैक्ट एक बेस कैंप में और एक दूसरा केदारपुरी में, तो 2 अस्पताल फुल फ्लेजेड वहाँ पे पूरे स्टाफ के साथ संचालित किए जा रहे हैं। वहीं चमोली जिले में स्थित भ्यूंडार खाल सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। भ्यूंडार खाल 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी से होते हुए टिपरा, खर्क, भ्यूंडार, आइस फॉल समेत तमाम अद्भुत स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए सैलानी यहां पहुंचते हैं। 5 अक्टूबर को कड़कड़ाती ठंड में राहुल मेहता और अमन मेहता ने रिकॉर्ड सिर्फ 3 दिन में ट्रैकिंग करके सकुशल घर वापस लौटे। हाइक द हिमालय के अमन मेहता का कहना है कि पास को पार करने के लिए कम से कम बेसिक एडवेंचर की जानकारी होनी आवश्यक है। वहीं राहुल मेहता ने पिघलते ग्लेशियर्स पर चिंता जताई है। और फाइनली अपने समिट पे सामने 100 मीटर दूरी पे भ्यूंडार खाल 5100 मीटर की ऊंचाई पे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण से रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम पंचायत मरोड़ा में मकानों और आंगन में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। ग्रामीणों ने इसे भविष्य के लिए खतरा बताया है। उन्होंने प्रशासन और रेलवे बोर्ड से क्षेत्र का मौका मुआयना करने की मांग की और लंबे समय से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। परियोजना में ज्यादातर जगहों पर सुरंगों का निर्माण भी हो रहा है और इन दिनों सुमेरपुर से गौचर के लिए रेल परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। गांव के नीचे बन रही सुरंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मरोड़ा गांव में सुरंग निर्माण होने से आवासीय भवनों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। लोगों में नाराजगी है। वहीं जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी को भूगर्भीय टीम के साथ जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। गांव में जो दरारें पड़ रही हैं, ये तो जो रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, इसी के कारण पड़ रही हैं। अगर दूसरा कोई कारण होता तो इससे पहले मकान टूट गिर जाती नीचे। इसलिए हमारा मानना है कि जो रेलवे द्वारा अभी तो सुरंग का काम शुरू नहीं किया गया, जब सुरंग का काम शुरू होगा, अंदर ब्लास्टिंग वगैरह मशीनों से जो वाइब्रेशन होगा, उससे तो मकान नीचे गिर जाएंगी, ज़मीन पे आ जाएंगी और जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, जिसमें कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, मवेशी कोई भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं, गांव वाले सबके घरों में दरारें आ चुकी है। ये रेलवे का काम चल रहा है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं, मतलब सबके घरों में दरारें आ रखी है। इस प्रकार की शिकायत आने पर संबंधित एसडीएम को जो है इसकी सूचना दे दी गई थी और उनके द्वारा भूवैज्ञानिक के साथ एवं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ और स्वयं मौके का पूरा निरीक्षण करते हुए कार्रवाई कर ली गई है। उनकी तरफ से 1-2 दिनों के अंतर्गत रिपोर्ट अपेक्षित है और उसके अनुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करी जाएगी। टिहरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्र के मौके पर कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री समेत कई बीजेपी नेता और अधिकारी मौजूद रहे। कई विभागों की झांकियों के साथ कुंजापुरी मेले की झांकी दिखाई गई और कई स्कूलों की तरफ से भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रों ने कई तरह के करतब भी दिखाए। इससे पहले सीएम के पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। सीएम धामी ने कहा कि मेला हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मां कुंजापुरी सभी की आस्था का केंद्र है और यह मेला सभी को ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य पंडाल शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। देश प्रदेश से भक्त मां के दर्शन पूजन के लिए चंडी देवी, मनसा देवी और माया देवी पहुंच रहे हैं। वैसे तो हर रोज, हर महीने, हर साल
धर्म नगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि का समय हो तो कहना ही क्या। नवरात्रि में शुंभ निशुंभ मर्दनी मां चंडी के देवी के धाम की छटा तो देखते ही बन रही है। दूर दराज से चंडी देवी मंदिर पहुंचकर लोग खुद को धन्य मान रहे हैं। मन्नत पूरी हो जाएगी, दोबारा आएंगे, बार बार आएंगे। तो स्थान ही ऐसा है, ये तो मन को आके बहुत शांत, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम रोपवे से पहुंचे यहाँ पे और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, एकदम हाइट पे अच्छा है। बस यही मांगा है कि अभी जो कंडीशन चल रही है कोरोना की, कोविड की, इससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। बस यही है कि माता इस पूरी पीड़ा को दूर कर दे और सबकी ज़िंदगी वापस से एक नई शुरुआत करके एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी सबको दे पाए। नील पर्वत पर विराजित मां चंडी देवी के दर्शन के लिए देश भर के कोने कोने से भक्तों का पहुंचना जारी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भक्त यहाँ मन्नत पूरी होने के लिए धागा बांधते हैं और फिर मन्नत पूरी होने पर दोबारा मां के धाम आकर धागा खोलते हैं। मान्यता है कि यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना की यहाँ चुन्नी बांधते हैं और जब वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो उस चुन्नी को खोल करके माँ भगवती के चरणों में अर्पण करते हैं। और आज से चूँकि नवरात्रि शुरू है तो लोग अपने घरों में पाठ वगैरह, कुछ लोग यहाँ पर भी पाठ करते हैं। नवरात्रि में दर्शन पूजन को लेकर कोरोना गाइडलाइन का भी ख्याल रखा जा रहा है। इस बीच पूरी दुनिया से कोरोना का खात्मा हो, सभी भक्तों की मां भगवती से यही प्रार्थना है। हरिद्वार से तुषार, न्यूज़ स्टेट। हल्द्वानी पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर उसे नाले में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची जो है ये 29 तारीख को गायब हुई है। इसकी सूचना जब हमें मिली तो हमने इसका तत्काल मुकदमा दर्ज किया है गुमशुदगी के अंतर्गत और इसका सभी तरीके से ढूंढखोज हम लोगों ने शुरू करी है। पैम्पलेट्स भी छपा करके हमने वो भी बांटे हैं, इसके फोटोग्राफ्स भी लोगों को दिखाए हैं और आसपास सुरागरसी पतारसी भी करी है। सीसीटीवी कैमरेज भी हमने दिखाए हैं जिसमें से कि 2 लड़के इसके साथ में नज़र आए हैं अलग अलग टाइम पे। बताया कि हमने उस लड़की की हत्या करके और उसको एक नाले में फेंक दिया है और उन्हीं की निशानदेही पे हमने नाले से उस लड़की की लाश को बरामद किया है। उत्तराखंड का सबसे पुराना सिद्धिपीठ नौ दुर्गा का मंदिर नवरात्र में माता के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। जोशीमठ पैनखंडा क्षेत्र में नौ दुर्गा का मंदिर एक ही शिला पर मां दुर्गा के 9 रूपों को एक साथ संजोने के लिए विख्यात है। अक्सर नौ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है, लेकिन इस मंदिर में सभी 9 रूपों की एक साथ पूजा होती है। माता के 9 स्वरूपों की एक साथ पूजा करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं और मान्यता है कि मां को कच्चा नारियल, फल, पुष्प चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। जोशीमठ पैनखंडा क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं। नवरात्रों का आगाज हो चुका है और इस समय हम नव दुर्गा मंदिर जोशीमठ में मौजूद हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ एक शिला में आपको नव दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन हो जाएंगे। दूसरी अगर मान्यता की बात करें तो जब क्षेत्र में अपने घरों में माँ दुर्गा के लिए लोग मक्खन और घी बनाते हैं तो जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा को सच्चे श्रद्धा भाव से यहाँ पे घी और मक्खन चढ़ाता है, मान्यता ये है कि वो जमकर बर्फ बन जाता है, यानी कि वो मक्खन ना तो पिघलता है और ना ही कभी नष्ट होता है। इस मंदिर को पूर्णागिरि मंदिर जो ये पूरा क्षेत्र माना जाता है, यानी कि यहाँ पे देवताओं का पूर्ण अवतार भी कहे गए हैं। नरसिंह मंदिर के पास ही नव दुर्गा मंदिर मौजूद है और इस मंदिर में हर नवरात्रों में, चाहे वो श्राद्धीय नवरात्रे हों या बसंतीय नवरात्रे हों, भक्त बड़े दूर दूर से दर्शनों के लिए पहुंचता है और मां उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नितिन सिंह, न्यूज़ स्टेट, चमोली। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।